दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको लेके मैं बता दूं कि एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं आपको तुरंत बता देता हूं, और इसीलिए जब तक डेट नहीं आएगी तब तक मैं आपको क्लियर कट नहीं बता पाऊंगा, और इसीलिए पूरी प्रयास है, एक एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताई हुई है, आप उस चीज़ में लेके चलिए, और जो कि आपको इसी वीडियोज़ में और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलता रहेगा। आप वीडियोज़ की सीरीज़ में जाएंगे तो जो लेटेस्ट पड़े होते हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी। जितना पुराना वीडियो आप देखेंगे तो उसमें उस वक्त की जानकारी होगी। तो इसीलिए प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए कि कौन सा वीडियो किस वक्त हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो मेरा डेडिकेटेड है दोस्तों जो लोग वर्किंग प्रोफेशंस हैं, क्योंकि अब क्या है, लॉकडाउन खुल गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों दोस्तों के पास समय बहुत कम है ना। मैं मान के चलता हूँ कि जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो मुश्किल से हार्डली 4 to 5 आवर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग फ्री हैं घर पे, और मैं जानता हूँ कि जैसे जो लोग तैयारी करते हैं फ्री रहते हैं तो मोस्टली वो 10 आवर के आसपास निकाल लेते हैं, ठीक है, 8 to 10 आवर निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमारा क्या फोकस है कि जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके पास 4 से 5 घंटे बचते हैं, अब उनको कैसे अपनी तैयारी को आगे ले जाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग घर पे हैं, ठीक है, जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके पास तो 10 घंटे हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास आधा समय है। समय आधा है, अगर आप इसी समय आधे समय को करेंगे तो आपको भाई डबल समय लगेगा, है ना। तो हमारा प्रयास क्या है कि अगर स्ट्रेटजी सही है तो आपके इसी प्रयास में ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा खेल है, अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं तो पूरा खेल सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का है। तो दोस्तों आप समय को ना 2 भागों में बांटिए, एक वो समय जो मॉर्निंग हो और एक वो समय जो इवनिंग हो। कोशिश करके 2 भागों में जरूर बांटिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप किसी भी कंटिन्यू आप 4 घंटे पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़ेंगे या सुबह 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं, या मतलब कहने का कि 2 भागों में पढ़ें गैप देके, तो इससे क्या होगा, जो आपका 2 भाग होंगे ना वो आपको ज़्यादा आउटपुट देगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं शाम को मैं आकर सीधे 4 घंटा खींच दूंगा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। आपको कम से कम 2 भागों में बांट कर अपने 4 से 5 घंटे को निकालेंगे, वो आपके लिए सफिशियंट है। क्यों? क्योंकि माइंड भी रेस्ट करता है ना। तो आप कंटिन्यू उसको 4 घंटा मेहनत नहीं करा सकते, वो भी ऑफिस से वर्क करने के बाद। तो आपको एक टाइम सुबह रखना है, एक टाइम शाम को रखना है। और अगर आपको सुबह शाम को कोई दिक्कत है तो मतलब कहने का ये है कि एक आप जॉब के पहले का रखो और एक वर्किंग करने के बाद का रखो। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए कि अपने समय को आपको 2 भागों में बांटना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि अब हमें अपने सिलेबस को भी 2 भागों में बांटना है। सिलेबस के 2 भागों में बांटने का क्या होगा, जिसमें होगा मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश। ये 2 पार्ट, इसके साथ साथ ईपीएफओ स्पेशल, ये जो 3 पार्ट है ना, ये 3 पार्ट एक साथ रहेंगे। और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स ये एक साथ रहेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स लगभग मान के चलिए 55 क्वेश्चन प्लस इससे आएंगे, ठीक है। ये पोर्शन वास्ट है, बहुत बड़ा है, आपको इसको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग वर्किंग प्रोफेशन से वो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि जनरल स्टडीज़ में, जिसमें हिस्ट्री है ना, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स, ये 5 टॉपिक जो हैं, ये 5 टॉपिक आपको रेगुलर बेसिस पे लेके चलना है, ठीक है। आपको एक समय चूज़ कर लीजिए, सुबह या शाम, किसी एक टाइम पे आप इसको रखिए, आप उसको शुरू करिए। जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताई, सबसे पहले क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है, उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़नी है, फिर पॉलिटी पढ़नी है, फिर आपको लास्ट में साइंस और इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसी वे में ही आगे बढ़ो, ठीक। और मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग में जब आपको शेड्यूल लगता है, आप मैथ, इंग्लिश और ईपीएफओ स्पेशल इसको साथ में लेके चलो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए मैथ और इंग्लिश में आपका लगभग, अगर आप थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे अभी से, तो क्या होगा कि सबसे पहले आप मैथ और इंग्लिश को उठाइए। मैथ और इंग्लिश में अगर आपको पता है कि लगभग 15 चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं तो 15 चैप्टर्स वो कंप्लीट कर लीजिए। इंग्लिश में जितना दिया हो वो कर लीजिए। एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं तो बैकईयर जैसे भी चैनल पर सॉल्व हो रहे हैं आप उसको देख सकते हैं, या आप कोई बुक ले आए एसएससी सीजीएल की बैकईयर की, तो उससे आप वोकैब वाले पार्ट को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमको वो देखना है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आपका 2 भागों में स्ट्रेटजी है वो यही है कि मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर प्लस ईपीएफओ स्पेशल, जिसमें लेबर लॉ और अकाउंट्स, ये आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। और इधर आपको करंट अफेयर्स प्लस जनरल स्टडीज़ को लेकर चलना है। ये 2 आपको पैरेलल चलाने हैं। तो इसीलिए आपको मैथ और इंग्लिश वाला पार्ट अगर आप पहले कर लेते हैं तो आगे जो समय आपका फ्री रहेगा ना, उसमें आप ईपीएफओ स्पेशल आराम से कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने बताया ये आपको इस तरह से बांटना है, लेकिन कैसे करना है इसकी मैंने सेपरेट स्ट्रेटजी डाली हुई है। मैथ की डाली है, इंग्लिश की डाली है, करंट अफेयर्स की डाली है, जीएस की भी डाली है, ईपीएफओ स्पेशल की भी आपको मिलेगी। तो आपको उसी तरह से ही करना है। इसीलिए दोस्तों अपने समय को अगर हम स्ट्रेटजिक वे में बांट देंगे ना, तो वही आपको सक्सेस दिलाएगा। आप बिल्कुल डिमोरलाइज मत होइए कि मेरे पास 4 से 5 घंटे बचते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग घर पे रहते हैं ना, उनके पास भी हार्डली 10 आवर्स ही बचते हैं। आप ये सोचो वो 14 घंटे 18 घंटे पढ़ लेंगे, नहीं। पेपर कुछ दिन पहले आप पढ़ सकते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस में आप कभी इतना नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको अगर 4 से 5 घंटा आप अगर रेगुलर बेसिस पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए अभी समय भी है और मौका भी है। और दोस्तों एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि किस्मत बार बार मौका नहीं देती है। अगर यही समय आप पढ़ने में लगाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आगे जो स्ट्रेटजी आ रही है इसको फॉलो करिए और अपने समय को इसी तरह बांट कर अपने आप को आगे ले जाइए दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।